चुनाव आयोग के द्वारा प्रदेश में चुनाव की तिथि घोषणा करने के बाद आज ही भाजपा ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और बस्तर संभाग की सभी सीटों में प्रत्याशियों के नाम की सूची भी जारी कर दी गई है। तो वहीं संभाग की एकमात्र अनारक्षित सीट जगदलपुर से भाजपा ने किरण देव पर भरोसा जताया और उन्हें जगदलपुर विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया। आज जैसे ही भाजपा की सूची जारी हुई, जगदलपुर में किरण देव का नाम आते ही भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं में जमकर आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी किरण देव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में जो भरोसा जताया है वे खरा उतरेंगे और जगदलपुर विधानसभा में जीत दर्ज करने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और कांग्रेस सरकार के 36 झूठे वादों को जनता तक पहुंचाएंगे और बड़े अंतर से जगदलपुर विधानसभा में जीत होने की बात कही गई। साथ ही कहा कि चुनौतियों को सामना करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता जीत दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का, हमारे सभी संसदीय बोर्ड के सदस्य जितने भी हैं, आदरणीय सभी जन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक साधारण से कार्यकर्ता को हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इस योग्य समझा कि जगदलपुर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया गया। मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर जाके हम लगातार 5 वर्षों से और विपक्ष की भूमिका में रहते हुए संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने लूट और भ्रष्टाचार का यहाँ तांडव मचा रखा है और जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। उन सारे विषयों को लेकर 36 वायदे इन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। मैं भी गांव क्षेत्र से ही आ रहा हूं, जगदलपुर। ग्रामीणों के बीच में जब बैठता हूं तो बात करता हूं, हमारी महिला बहनें जो हैं, महिला स्व सहायता समूह की बहनें, वे ठगा सा महसूस करती हैं अपने आप को। हमारे युवा ठगा सा महसूस करते हैं। युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। ऐसे कई घोषणाएं, 36 घोषणाएं इन्होंने की थी। शासकीय कर्मचारी हो, शासकीय हमारे जो आंगनबाड़ी रेडी टू ईट की बहनें हैं हमारी, इन सब के साथ इन्होंने छल किया है। निश्चित रूप से जनता एकदम तैयार बैठी हुई है और बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से, बड़ी संख्या में बहुमत के साथ विधानसभा चुनाव में जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। और जो विकास की गति इन 5 वर्षों में थम सी गई थी कांग्रेस की सरकार में, और वापस जो 15 वर्षों में विकास की गंगा बही थी यहाँ, उस वापस विकास की धारा में और छत्तीसगढ़ को लाने का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विश्वास हम करते हैं कि प्रयास करेगी इसको।